हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में एकदम छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, नाभिक का आकार किस प्रकार निकाला जाता है और कैसे नाभिक के आकार का आकलन किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एकदम छोटा सा टॉपिक के साथ आज आए हैं। और वैसे तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में कभी पूछता नहीं है, लेकिन इसी तरह से सोचे हैं कि थोड़ा सा बता दें। इस चैनल पे जितना पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा है और आने वाले एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछेगा। उससे हट करके क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस टॉपिक से हट करके क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। तो देखिए सिंपल सा है, कुछ इसमें करना है नहीं। एक नाभिक है, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाभिक में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब रह गई बात कि एल्फा कड़ी है, एल्फा कड़ से रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार नाभिक का खोज किए थे। लेकिन देखिए नाभिक के आकार का आकलन जब करेंगे तो ऐसा नहीं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये प्लस है, इसके आसपास चक्कर लगा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो हम आकलन नाभिक के आकार का जब करेंगे तो केवल जो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की चर्चा करेंगे संरचना की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है हाइड्रोजन परमाणु में और एक प्रोटॉन होता है। अदर होते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन एक है, परमाणु संख्या पर आवेश एक है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन एक है तो प्लस चार्ज भी एक होगा, क्योंकि प्लस माइनस बराबर होता है। आवेश संरक्षण का नियम नाभिक में भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो ठीक है कि प्लस हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब अदर पदार्थ के परमाणु की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जैसे N1 2 3 ऐसे करके। तो हम उस तरह से आकार का आकलन नहीं करेंगे, बल्कि केवल यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है। जब जैसे कि मान लीजिए कि एक प्लस आवेश है, इसके इर्द गिर्द कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसा नहीं कि एक पहला दूसरा तीसरी कक्षा चौथी कक्षा ऐसे करके आकलन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस तरह से तो आकार में अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये कोई अलग पदार्थ का है, कोई और पदार्थ का परमाणु लेंगे तो सबकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है ना। जैसे मानते हैं कि ये किसी और पदार्थ का है, हीलियम का कुछ और होगा, नाइट्रोजन का कुछ और होगा, सोडियम का कुछ और होगा। सोडियम का 11 है, तो इसमें 11 परमाणु संख्या है, इसका मतलब कि इसमें चक्कर लगा रहे हैं कौन 11, तो इसका मतलब कि आकार छोटा बड़ा आ रहा है, देखने में बहुत अधिक अंतर आ रहा है। लेकिन इसलिए हम केवल हाइड्रोजन परमाणु को मान करके और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के आकार का यहाँ पर आकलन किया जा रहा है। तो इतना याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि n बराबर 1 2 3 यानी कक्षा ऐसे करके नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम नाभिक के आकार का आकलन एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। जब एल्फा कण की बमबारी की जाती है तो कुछ तो इधर उधर चल जाते हैं, लेकिन जो एकदम इसी के सीध में, नाभिक के सीध में अगर एल्फा कण आ रहा है तो एल्फा कण पर 2e आवेश होता है, और ये सिंगल है, इस पर e आवेश होता है। जब ये 2e क्या करेगा कि नाभिक के करीब आएगा तो धीरे धीरे करके प्लस एल्फा कण पर आवेश कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। एल्फा कण पर प्लस चार्ज होता है और नाभिक पर प्लस चार्ज। तो जब एल्फा कण नाभिक के करीब आएगा तो वो धीरे धीरे प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण एल्फा कण अपनी संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या करेगा, एल्फा कण प्रतिकर्षण के कारण अपनी गतिज ऊर्जा को कम करेगा और नाभिक के करीब आते आते एल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो जब एल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो हम जानते हैं कि देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होती है। अगर ये एल्फा कण नाभिक के करीब आ रहा है तो एल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम होगी
जब एल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम होगी तो वो ऊर्जा आखिर जाएगी कहाँ? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी यहाँ पर। तो वही कह रहा है कि जब एल्फा कण की गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम भी तो फॉलो है। देखिए कोई सिद्धांत जब निकलता है तो हर चीज़ के नियम को फॉलो किया करते हुए रहता है। तो यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा एल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो जब एल्फा कण की गतिज ऊर्जा यहाँ से इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी किसकी? एल्फा कण की। तो हम स्थितिज ऊर्जा को निकाल देंगे, तो स्थितिज ऊर्जा को निकाल देंगे तो उसी से हम नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा तो फिर यह प्रतिकर्षण के कारण ये इससे दूर हटना चालू करेगा। तो वही अत्यधिक निकटतम जितना निकट जाएगा वही नाभिक का आकार होगा। तो अब यहाँ से स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यहाँ से होता है U बराबर 1/K4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। अब स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पहले अगले चैप्टर में, पिछले चैप्टर में फर्स्ट भाग में सिद्ध किया जा चुका है। अब यहाँ से देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी किसके? गतिज ऊर्जा के। तो U को हम K लिख सकते हैं, तो K बराबर 1/K4 पाई एप्सिलॉन Q1 यहाँ पर कितना है? एल्फा कण का 2E, इसका कितना है? E बाई R। अब K बराबर 1/K4 पाई एप्सिलॉन 2E स्क्वायर बाई R, क्योंकि E स्क्वायर हो जाएगा। अब R को इधर भेज देंगे तो R बराबर 1/K4 पाई एप्सिलॉन यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा कि इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा कि R बराबर 1/K4 पाई एप्सिलॉन 2E स्क्वायर बाई R। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? नाभिक के आकार का आकलन। यहाँ से R इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा K। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि हमारे नाभिक के आकार, ये जो R है, R नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, ये सही। तो देखिए ये जो R है, ये R है। अब इसमें देखिए ये नियतांक है और ये जो है E इसका है और इसका 2E है, तो यहाँ से 2E स्क्वायर E का स्क्वायर बाई K क्या है? नाभिक के कण की गतिज ऊर्जा है यहाँ पर। K नाभिक के कण की, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा यहाँ पर K है। अब R नाभिक की त्रिज्या है, ये नियतांक है, ये दोनों पर आवेश है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है और देखा जाता है। इसी प्रकार जो है नाभिक के आकार को बताया गया और लगभग जो नाभिक का आकार होता है प्रत्येक पदार्थ का सेम होता है, क्योंकि केवल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु से निकाला गया है ये सूत्र। बाकी अदर तत्व की परमाणु संख्या अलग अलग होती है, तो उनकी परमाणु संख्या अलग होगी तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसलिए ये कह रहा है कि ये लगभग प्रत्येक जितने तत्व हैं सबके नाभिक का आकार लगभग में एक ही समान होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, छोटे से टॉपिक के साथ आए थे, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।